इमेजिन करो कि आप एवरी सिंगल डे अपने पैसे अपनी एड्स पर, अपनी कैंपेन्स पर खर्च कर रहे हो, और ना सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक वीक में, किसी एक स्पेसिफिक मंथ में, बल्कि डेली आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, लूज कर रहे हो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ आवर मेंस क्लोथिंग ब्रांड, जो कि इस टाइम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। नाउ एज यू कैन सी क्लियरली दैट द ROAS वी गॉट इज द 0.95x ROAS। दैट मींस के नो प्रॉफिट, नो ब्रेक इवन, जस्ट अ क्लियर लॉस। और ऑनेस्टली इस पॉइंट पर आकर बहुत से ब्रांड ओनर्स जो होते हैं वो अपनी एड्स को टर्न ऑफ कर देते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट माई क्लाइंट, द ओनर ऑफ दिस क्लोथिंग ब्रांड, ही डिड नॉट टर्न ऑफ हिज कैंपेन। इंस्टेड दे कॉल्ड मी, और 4 महीने के बाद एग्जैक्ट सेम एड अकाउंट is sitting on the 12.7x ROAS. Now you can just imagine the profit they are getting every single month. And the best part के पहले जो उन्होंने लॉस किया था, जो उनको इतना बेकार ROAS मिल रहा था, उससे उन्होंने जो अपनी ब्रांड को प्रॉफिटेबल बनाया, वो बनाया सिर्फ 3 हफ्तों में। That means के 3 हफ्तों में उनका प्रॉपर ROAS रिकवर हो गया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में पिछले 5 साल से काम करता आ रहा हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट केस स्टडीज। और ऐसा भी नहीं कि मैंने पता नहीं इसमें क्या ही ऐसा कर दिया हो, पता नहीं क्या ही ऐसी मैंने जो है ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें की हो, टेक्निकल चीजें की हो। There is nothing like that. Every change was so simple. Now in this video मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताना चाहता कि हमने जी इन चीजों को फिक्स कर दिया और ये रहा जी रिजल्ट्स। मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि हमने कैसे डायग्नोसिस किए, कैसे हमने क्लूज निकाले, और कैसे उनको आपस में पजल की तरह जोड़ा, और फिर उन क्लूज के, उन स्पेसिफिक इश्यूज के सोल्यूशंस हमने निकाले। So this is actually a complete process, a complete experience which I am going to share in this video, and I am 100% sure कि अगर आप इन चीजों को अपने ब्रांड के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, like if you are running a clothing ब्रांड आल्सो, तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप भी अपने पैसे को ब्लीड होने से रोक सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू डे 1 ऑफ दिस अकाउंट एंड फिगर आउट के कौन कौन सी चीजें थी जो इस एड अकाउंट को किल कर रही थी। Alright, so let's move toward the client case study, ठीक है, and this is the category which is men's clothing brand. Now अगर आपको ROAS का मतलब नहीं पता, ठीक है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इफ़ यू आर न्यू वाचिंग माय वीडियो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ROAS की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दी थी कि आपने 1 रुपये मेटा एड पर स्पेंड किए और अगर आपको 4 रुपये रिटर्न में वापस आए, ठीक है, तो वो आपका जो ROAS होगा वो 4x होगा। अगर आपने 1 रुपये स्पेंड किए और अगर आपको 10 रुपये वापस ही रिटर्न में आए, तो आपका जो ROAS होगा वो 10x होगा। द मोर ROAS द बेटर आर द रिजल्ट्स, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक ब्रांड पर जो हमें ROAS मिल रहा था, इट इज 0.9x। डेट मीन्स के हर सेल पर, लिटरली हर ऑर्डर पर वो अपना पैसा वेस्ट कर रहे थे। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द एंडिंग राइट नाउ, ठीक है, विच इज के 4 महीने के बाद हमने इसी ROAS को 12.3x ROAS में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि अगर हम 1 रुपये अब लगा रहे हैं तो हमें 12 रुपये रिटर्न में मिल रहे हैं। अब मैं इस चीज को पहले ही क्यों स्पॉइल कर रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आई डोंट वांट यू कि आप जो है अपने कुछ मिनट्स इस चीज पर लगा दे कि आइदर हमने स्पेसिफिक ब्रांड को ट्रांसफॉर्म किया है, नहीं किया। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इट वाज अ हैप्पी एंडिंग, हमने इसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है। नाउ व्हाट आई वांट यू कि जिस चीज पे आपने अटेंशन देनी है वो ये प्रॉपर प्रोसेस है जो मैं आपको आगे वीडियो में जाकर शेयर करूंगा, ठीक है, कि हमने कैसे प्रॉपर डायग्नोसिस की और कैसे हमने डायग्नोसिस करके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले। बिकॉज वही पार्ट ही, वही प्रोसेस ही इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके ब्रांड पर अगर आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग इट टू यू फॉर कंप्लीटली फ्री, सो स्टील इट फ्रॉम मी। नाउ बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा और इजी वर्डिंग में समझाऊं तो अगर जैसे इनका 0.9x का ROAS था, ठीक है, तो 1 रुपये अगर ये स्पेंड कर रहे थे अपनी एड्स पर, ठीक है, तो इनको 95 पैसा वापस आ रहा था, ठीक है। 95 पैसा मतलब कि 1 रुपया भी नहीं बनता, 100 पैसे का 1 रुपया होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया है कि वो हर सेल पर अपना पैसा वेस्ट कर रहे थे। नाउ अगर हम बढ़ते हैं डायग्नोसिस की तरफ, तो यहाँ पर अगर मैं आपको रिवाइंड करूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि डे 1 था, ठीक है, एंड मैंने इनके एड अकाउंट को ओपन किया और ऑनेस्टली सबसे पहली चीज मैंने इनके एड क्रिएटिव को नहीं देखा। आई नो कि ये मेंस क्लोथिंग की कैटेगरी है विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्किन केयर कैटेगरी और सप्लीमेंट कैटेगरी, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये COD मार्केट है, ठीक है। तो एड क्रिएटिव इज नॉट ओनली द इशू, हमें ऑपरेशंस को भी चेक करना होता है, हमें बैकएंड को भी चेक करना होता है। सो किसी भी कैंपेन में, किसी भी एड में छेड़खानी करने से पहले, उसको टच करने से पहले मेरे लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना लाजमी था कि व्हाट इज द एक्चुअल इशू, कौन सी चीज ब्रोकन है जिसको हमें सोल्व करने की जरूरत है। दैट कम्स टू द फर्स्ट क्लू विच इज द रिटर्न रेट। नाउ अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। लेट्स सपोज आप जैसे कि मैं इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं एंड यू आर अ स्किन केयर ब्रांड ओनर, ठीक है, तो आपका मतलब टिपिकल रिटर्न रेट कितना होता होगा? अंडर 10%, ठीक है, यानी कि काफ़ी लो।
अगर आपका इससे भी ज़्यादा है तो डैट मीन्स कि आपके ऑपरेशंस में इशू है, ठीक है, आपको उसको रिजोल्व करना होगा। बट वी आर गेटिंग अ सुपर अमेजिंग लो रिटर्न रेट ऑन आर स्किन केयर ब्रांड, या अगर हम सप्लीमेंट ब्रांड की भी बात कर लेते हैं। एंड इट डज मेक सेंस बिकॉज देखें, लेट सपोज आप स्किन केयर ब्रांड रन कर रहे हैं एंड यू आर सेलिंग अ सीरम, ठीक है, जैसे कि ये स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आप इसको सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर इस प्रोडक्ट को वापस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको देखने से वो इसको जज नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज वो 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक आपकी प्रोडक्ट को यूज करेगा, तब जाके उसको रिजल्ट शो होंगे, तब वो उसको आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जज करना स्टार्ट होगा, नॉट बिफोर दैट। लेकिन अगर हम किसी क्लोथिंग ब्रांड की बात करते हैं, ठीक है, मेंस क्लोथिंग ब्रांड की बात करते हैं, वहां पर देयर आर मल्टीपल इश्यूज, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो रिटर्न रेशो है वो 25 to 40% तक भी चला जाता है। नो, आपका यहाँ पे सवाल होगा कि व्हाई सच अ मैसिव डिफरेंस, क्लोथिंग ब्रांड इतना डिफरेंट क्यों होता है? तो बेसिकली जिन इश्यूज का सामना करना पड़ता है बिफोर द डिलीवरी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साइजिंग के इश्यूज आते हैं, फिटिंग के इश्यूज आते हैं, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जज नहीं कर सकता, यानी कि आपकी फैब्रिक की क्वालिटी को जज नहीं कर सकता जब तक वो फिजिकली आपकी प्रोडक्ट को अपनी बॉडी पर पहन ना ले। और यही सिंगल फैक्ट है जो मेंस क्लोथिंग ब्रांड को बाकी डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंशिएट करता है। बहुत से ब्रांड्स हैं जो इस चीज को रियलाइज नहीं करते एंड दिस इज द रीजन दे लॉस मनी एवरी सिंगल डे। नाउ इसी के साथ अगर हम क्लू नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो इट वाज बेसिकली अ फिट अनसर्टेनिटी। और इस चीज का मुझे तब अंदाजा हुआ जब मैंने फाइनली उनके एड क्रिएटिव को देखा। अब एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है, एवरी सिंगल कस्टमर जो भी उनके एड को देख रहा था वो अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल कर रहा होगा कि ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ये मेरी बॉडी के साथ फिट होगी नहीं होगी, इसकी फिटिंग किस तरीके की है। और इसी चीज का आंसर लेने के लिए जब मैंने उनकी एड्स को देखा तो मुझे इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने साइजिंग की डिटेल्स, फिटिंग की डिटेल्स अपने एड क्रिएटिव में डाली ही नहीं हुई थी, इंसर्ट ही नहीं की हुई थी। देयर वाज नो साइज चार्ट इन द एड क्रिएटिव, देयर इज नो फिट गाइडेंस एंड देयर इज नो रियल बॉडी रेफरेंस। बस एक मॉडल था, एक स्पेसिफिक स्टूडियो था, ठीक है, यानी कि सेम मॉडल सेम स्टूडियो, और उसी के ऊपर ही मल्टीपल एड्स बनाई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि अब्दुल्ला भाई साइज चार्ट को एड क्रिएटिव में क्यों ही शो करना है? बिकॉज हमने तो इसको ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट के पेज पर, अपनी वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन के नीचे ऐड किया हुआ होता है। सो द आंसर इज कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए टुवर्ड योर प्रोडक्ट आपके पास कुछ ही सेकंड्स का टाइम होता है, और यही वो टाइम होता है जिसमें आपने कस्टमर की कंफ्यूजन को क्लियर करना होता है, ठीक है। और जो साइजिंग का इशू है, जो फिटिंग का इशू है, इट वाज अ जनरल प्रॉब्लम, और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए यू शुड हैव टू ऐड योर साइज चार्ट इन योर एड क्रिएटिव, ताकि उसी मोमेंट पर कस्टमर डिसाइड कर ले कि ये मुझे फिट होगी, ये नहीं होगी, और अगर फिट होगी तो डायरेक्ट वो आपकी प्रोडक्ट के पेज पर जाकर जर्नी फॉलो करके परचेज कर लेगा। क्योंकि जब भी आप खुद भी एज अ कस्टमर जब किसी भी एड को देख रहे होते हो तो आपके जहन में भी काफी सवालात आते हैं, काफी कंफ्यूजन होती हैं, और अगर वो स्पेसिफिक एड क्रिएटिव आपकी कंफ्यूजन को सोल्व कर देता है तो आपके लिए डिसीजन बहुत ही आसान हो जाता है, और जो क्रिएटिव होता है वही आपका 80 to 90% काम कर देता है। तो इस अनसर्टेनिटी को आपने खत्म करना है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस अनसर्टेनिटी इज किलिंग लॉट्स ऑफ कन्वर्जन्स फॉर यू। विद दैट बीइंग सेड, अगर हम क्लू नंबर 3 की बात करते हैं तो इट इज द ट्रस्ट इन COD मार्केट, ठीक है। COD का आपको पता है, इफ़ यू आर वर्किंग इन द एशियन मार्केट, या अगर आप सऊदी मार्केट में काम कर रहे हैं, आप दुबई की मार्केट में काम कर रहे हैं, तो COD हर जगह अवेलेबल है। अब COD का मेन मसला ये होता है कि कस्टमर की जो कमिटमेंट होती है वो नहीं होती, ठीक है। द रीजन इज दैट कि उसने आपको कोई पेमेंट अपफ्रंट नहीं की हुई होती। जब आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसके डोर पर आता है तभी वो इस चीज को डिसाइड करता है कि आइदर मैंने इस चीज को परचेज करना है या नहीं करना। अब बेसिकली द थिंग इज कि अगर आपके एड क्रिएटिव में कोई इंटेंट नहीं है, ठीक है, आपका एड क्रिएटिव बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जेनरिक है, उसमें आपने कोई क्यूरियोसिटी नहीं ऐड की हुई, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, कोई रियल डिजायर नहीं है आपके कस्टमर के लिए, तो आपको लो इंटेंट ट्रैफिक मिलती है, ठीक है। इवन मेटा का AI आपको लो इंटेंट ट्रैफिक देता है, जिससे होता ये है कि जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस करता है उसका परचेजिंग माइंडसेट होता ही नहीं है, और इवेंचुअली जब आपका प्रोडक्ट उसके डोर स्टेप पर आता है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। सो एक हाई इंटेंट का होना, एक रियल डिजायर का होना आपके एड क्रिएटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्नोसिस कंप्लीट करके अगर हम इन पजल्स को, इन पीसेस को आपस में मैच करते हैं तो हमें 4 इश्यूज देखने को मिलते हैं। नंबर 1 कि आपका जो क्रिएटिव है वो आपकी फिटिंग को, आपकी साइजिंग को दिखा ही नहीं रहा। नंबर 2 के आपने किसी भी ट्रस्ट सिग्नल को ऐड नहीं किया हुआ फॉर अ COD बायर। नंबर 3 के जो आपकी टारगेटिंग है वो लो इंटेंट ट्रैफिक को पुश कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो कस्टमर है वो आपको अच्छा नहीं मिल रहा, और यही वो स्पेसिफिक कस्टमर है जो डोर स्टेप पर आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है। नंबर 4 कि आपकी जो ऑफर है स्पेसिफिक, उसमें कुछ खास ऐसी रीजन नहीं है जिसकी वजह से कस्टमर इस चीज को कमिट करे कि उसने डिलीवरी के वक्त आपके पार्सल को रिसीव करना है या नहीं करना। तो इन चीजों का जब हमने प्रॉपर्ली नोटिस किया तो हम बढ़े इनके फिक्सेस की तरफ। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फिक्स, ठीक है, विच इज द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एड क्रिएटिव में फिटिंग को क्लियरली एड्रेस किया।
पहले ऐड में क्या दिखाया जा रहा था, स्टूडियो के शॉट्स, ठीक है, साइजिंग की गाइडेंस ऐड में क्लियरली मेंशन नहीं थी और बिल्कुल जेनरिक से शॉट्स लिए गए थे फॉर देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन हमने फिर क्या किया बाद में कि हमने सिंगल स्टूडियो मॉडल को बिल्कुल खत्म कर दिया। हमने डिफरेंट लोगों को शो किया, ठीक है, उनकी डिफरेंट फिजिक थी, डिफरेंट बॉडीज थी, डिफरेंट हाइट थी। और इस स्पेसिफिक चीज का मतलब यह है कि कोई भी पर्सन जो आपकी एड को वॉच कर रहा है वो अपने आप को उस एड में पिक्चर कर सकता है, इमेजिन कर सकता है। और आगे इसी चीज को फॉलो अप करते हुए हमने साइज चार्ट को क्रिएटिव में ही एज अ बी रोल ऐड कर दिया। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने मल्टीपल बॉडी टाइप्स को दिखाया, ठीक है, कोई पर्सन पतला है, किसी की नॉर्मल फिजिक है, किसी की फैट फिजिक है, सबके ऊपर हमने डिफरेंट क्रिएटिव एंगल्स को टेस्ट आउट किया। नाउ द नंबर 2 फिक्स, जिसको सोल्व करने के बाद हमारे लिए बहुत सी चीजें आसान हो गई और हमारा ROAS इंक्रीज होना शुरू हो गया। दैट हैपेंड आफ्टर फिक्सिंग द ट्रस्ट सिग्नल्स। ट्रस्ट सिग्नल्स को हमने कैसे बढ़ाया? नंबर 1 कि हमने अपने एड क्रिएटिव में इजी एक्सचेंज का प्रॉमिस किया। कोई भी स्पेसिफिक कस्टमर है, ठीक है, उसको साइजिंग का इशू आता है, उसको फिटिंग का इशू आता है, या उसको फैब्रिक में कहीं फॉल्ट देखने को मिलता है, दे कैन एक्सचेंज इट इजीली। अब लोग क्या करते हैं, लोगों ने अपनी शॉपिफाई पर एक सिंपल सी पॉलिसी बनाई हुई होती है, रिटर्न पॉलिसी की, एक्सचेंज पॉलिसी, ठीक है, उसको कहीं भी हेडलाइन में, कहीं अपने प्रोडक्ट के पेज में नहीं शो किया हुआ होता, ठीक है, बॉटम में कहीं फुटर मेन्यू में जाके उन्होंने अपनी रिटर्न पॉलिसी को लिखा हुआ होता है, ठीक है, ताकि कस्टमर उस पर क्लिक करे और जाके उनकी रिटर्न पॉलिसी को रीड करना शुरू कर दे। बट इन रियल दिस डज नॉट हैपन एट ऑल। आपको क्लियरली अपनी रिटर्न पॉलिसी को, अपने रिटर्न के प्रोमिस को, एक्सचेंज के प्रोमिस को अपने एड क्रिएटिव में, अपनी एड की कॉपी में, स्पेशली प्राइमरी टेक्स्ट में जरूर मेंशन करना चाहिए। नंबर 2 के हमने रियल कस्टमर के प्रूफ को शो किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको एड क्रिएटिव में भी शो करना शुरू कर दिया और वेबसाइट में भी जो है हमने एज अ रिव्यू इसको एड ऑन करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें कोई स्टूडियो के शॉट्स नहीं थे, कोई AI शॉट्स नहीं थे, ठीक है। डिफरेंट लोग, किसी की एज 18 है, किसी की 22 है, किसी की 25 है, सबको जिन्होंने भी हमारी शर्ट्स पहनी हुई थी उनसे रिव्यूज मंगवाए, पिक्चर्स ली, ठीक है, वो हमारा एक UGC रिव्यू बन गया और उसको हमने एज अ ट्रस्ट प्रूफ वेबसाइट में भी ऐड किया और एड क्रिएटिव में भी ऐड कर दिया। नाउ द नंबर 3 विच इज कंफर्मेशन कॉल बिफोर डिस्पैचिंग द पार्सल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपनी भी एक चीज़ बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शर्ट्स और ट्राउजर्स वगैरह जो है ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन। एंड द थिंग आई हैव नोटिस्ड कि अगर कोई बहुत बड़ा एस्टैब्लिश ब्रांड है या इवन कोई न्यू ब्रांड भी है, देयर आर 90% ऑफ दोस्त के जो लोग कॉल कंफर्मेशन करते ही नहीं है। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। इस चीज को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप सिर्फ उनको कंफर्मेशन करते होंगे जिनका एड्रेस इनकम्प्लीट होता होगा या जिनका फोन नंबर गलत होता होगा, ठीक है, और जिनका एड्रेस कंप्लीट होता है आप उनको पार्सल डिस्पैच करवा देते हैं। बट हियर इज द थिंग एंड आई थिंक दैट मैटर्स टू यू कि अब जैसे मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं एड्रेस अपना कंप्लीट देता हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मेरा माइंड चेंज नहीं हो सकता। पार्सल को तो मैं भी रिजेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से और भी काफी कस्टमर होते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज आपको DHA का ऑर्डर आ गया, आपको बहरिया का ऑर्डर आ गया, आप उसको कंफर्म कर देते हो कि यार ये तो कस्टमर ने रिसीव करना ही करना है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज नॉट द रियलिटी, ठीक है। इवन कोई DHA का कस्टमर है या बहरिया का या कहीं का भी, उसका एड्रेस ही कंप्लीट क्यों ना हो, उसका माइंड चेंज हो सकता है, आपका पार्सल रिजेक्ट कर सकता है। सो कंफर्मेशन कॉल एट एनी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हमें इस चीज का सोल्यूशन देखने को मिलता है कि जो हमारा RTO होता है विच इज रिटर्न टू ओरिजिन, लाइक आपका ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है ऑन द डिलीवरी, उसकी रेशो कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि आपको जो RTO है वो ओवरऑल डिलीवरी के वक्त रिड्यूस हो जाता है और जो आपको रिटर्न के चार्जेस लगने होते हैं वो भी ऑफ कोर्स नहीं लगते। सो दिस इज व्हाई अमंग दीज 3 दिस इज द थिंग, द नंबर 3 पॉइंट व्हिच मैटर्स द मोस्ट। नाउ अगर हम बढ़ते हैं फिक्स 3 की तरफ तो दिस इज द टारगेटिंग, ठीक है, जिसको हमने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम लो इंटेंट टू हायर इंटेंट। पहले हमें किस तरीके की ट्रैफिक मिल रही थी, ठीक है, जो सिर्फ ब्राउजिंग करते थे, लो इंटेंट ट्रैफिक होती थी, ठीक है, उनको अगर हमारे क्लोथिंग ब्रांड की ऐड दिख गई, उन्होंने क्लिक कर लिया और जाके परचेज कर ली, ठीक है, और डोर स्टेप पर उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद हमने अपने क्रिएटिव को इतना एंगेजिंग बनाया, उसमें हमने ट्रस्ट सिग्नल्स को ऐड किया, उसमें हमने मुख्तलिफ रिव्यूज को ऐड किया, प्रोमिसेस को ऐड किया, जिससे हमारी जो स्पेसिफिक ट्रैफिक है वो हायर इंटेंट बन गई और जो भी हमारा कस्टमर था वो कोल्ड कस्टमर नहीं रहा, इट बिकम आवर वार्म कस्टमर। क्योंकि देखिए हमने कस्टमर की जो जर्नी है उसको आसान किया है, हमने उसकी कंफ्यूजन को सॉल्व किया है, हमने उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और इसी वजह से उसका हायर इंटेंट हुआ है, ठीक है, उसकी डिजायर बढ़ी है और इवेंचुअली उसने हमारी क्लोथिंग प्रोडक्ट्स को परचेज कर लिया है। दूसरी चीज यहाँ पे फनल भी आती है, क्योंकि देखें पहले जो वो किसी भी एड क्रिएटिव को रन कर रहे थे उसमें स्पेसिफिक इशूज थे जिनको मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अब उसमें से ऐसे काफी कस्टमर होंगे जिनका इंटेंट होगा चीज को परचेज करने के लिए। सो व्हाट वी डिड कि हमने उनको रीटारगेट किया, हमने रीटारगेटिंग की कैंपेन बनाई, हमने लुक लाइक कैंपेन बनाई ओनली टू रीटारगेट दोस पीपल जिनके अंदर कोई भी कंफ्यूजन थी और इस वजह से उन्होंने चीज को परचेज नहीं किया था। सो व्हेन वी डिड द रीटारगेटिंग वी गेट अमेजिंग रिजल्ट्स एंड दैट्स इट, दैट इज द होल स्टोरी। और इसी चीज की वजह से हमारा जो ROAS था वो 12.73x तक हमें रिसीव हुआ। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ब्रांड को स्केल करने के साथ साथ हम इसको भी इंक्रीज करते रहेंगे और अपने क्लाइंट के क्लोथिंग ब्रांड के प्रॉफिट मार्जिन्स को बेहतर करते रहेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू स्टील फ्रॉम मी
आर दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ये सिंपल आपके लिए, आपके क्लोथिंग ब्रांड के लिए मैंने एक ऑडिट जो है वो रेडी किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपने आप से जो है ना वो 4 सवाल करने हैं। नंबर 1 के आपकी जो ऐड है वो फिटिंग साइजिंग को शो कर रही है, या बस आपने एक मॉडल हायर किया हुआ है और आपने उसकी कुछ शॉर्ट्स ली हुई हैं और उसको एज एन ऐड रन कर रहे हो। नंबर 2 कि आपने साइज चार्ट को चेकआउट से पहले ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ, यानी कि ऐड क्रिएटिव में आपने ऐड कर दिया, वेबसाइट पर भी आइदर ऐड किया हुआ है नहीं किया हुआ। क्योंकि ऐसी तो कई मैंने एड्स देखी हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स देखे हैं जिनके अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं तो उन्होंने साइज चार्ट को ऐड ही नहीं किया हुआ होता, जो चीज साइलेंटली उनके कन्वर्जन्स को किल कर रही होती है। नाउ द नंबर 3 विच इज एक्सचेंज प्रोमिस। ठीक है, एक्सचेंज पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी को ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट के पेज पर बल्कि अपने क्रिएटिव में भी उसको शो करो, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट आपके ब्रांड को लेते हुए, आपके प्रोडक्ट को लेते हुए इंक्रीज हो जाए। नंबर 4 के आपने हाई इंटेंट ट्रैफिक को हमेशा टारगेट करना है। ठीक है, और आपकी हाई इंटेंट ट्रैफिक तभी बनती है जब आप इन 3 चीजों का सोल्यूशन निकाल लेते हो। दैट्स व्हेन योर कस्टमर बिकम्स योर हाई इंटेंट कस्टमर। और जब आपका हाई इंटेंट कस्टमर आना शुरू हो जाता है तो मेटा का एआई भी उसी तरीके के मजीद कस्टमर को आपकी ऐड दिखाता है, जिससे इवेंचुअली आपकी जो सारी चीजें हैं वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं आपके लिए। नाउ इफ यू आर अ क्लोथिंग ब्रांड ओनर, देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि आपके प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं है, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल फाइन है। द मेन इशू इज इन द ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर को आपने बढ़ाना है, ट्रस्ट सिग्नल्स को आपने बढ़ाना है, क्योंकि जब आपने अपने कस्टमर के जहन से उसकी कंफ्यूजन, उसकी प्रॉब्लम्स को क्लियरली निकाल दिया, दैट्स व्हेन ही ट्रस्ट योर ब्रांड एंड इवेंचुअली परचेज योर प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रॉपर जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, और जिन चीज़ों को भी आपने स्टील करना है आप स्टील कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इन रिटर्न ऑल आई वांट फ्रॉम यू कि आपने कमेंट्स में मेरे साथ एंगेज लाजमी करना है। ठीक है, कमेंट्स में आपने मुझे लाजमी बताना है कि कौन कौन से आपके इश्यूज हैं, किन किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है, और नेक्स्ट केस स्टडी किस पे होनी चाहिए वो भी आपने मुझे लाजमी बताना है। एंड देयर इज वन स्पेसिफिक थिंग जो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से सीख कर जाएं, विच इज डैट के एक स्पेसिफिक ब्रोकन एड अकाउंट इस वजह से किल नहीं होता कि मेटा के एल्गोरिथम में कोई मसला होता है, या मार्केट खराब होती है, या इसके अलावा प्रोडक्ट में कोई मसला होता है। व्हाट्स एक्चुअली कैन गेट ब्रोकन इज दैट के आपकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी होती है आप उसके मुताबिक अपनी चीजों को नहीं लेकर चल रहे होते, बिकॉज हर कैटेगरी, हर नीश एक तरीके की नहीं होती। हर कैटेगरी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं और हर कैटेगरी के डिफरेंट ही सॉल्यूशंस होते हैं। आपको बस डायग्नोसिस करने आने चाहिए एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम यू आर गेटिंग विद योर एड अकाउंट। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, एंड अगेन कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई इशू आ रहा है, किसी दूसरी नीश पर कोई केस स्टडी चाहिए, यू कैन लेट मी नो, बिकॉज आई हैव मल्टीपल केस स्टडीज सिंस आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम द पास्ट 5 years, तो वो आप मुझे बता सकते हो। टिल देन, बाय बाय।